હેલો બાળકો, તમે બધા કેમ છો? બાળકો, આજે આપણે ગુજરાતી વ્યાકરણ ચોપડીમાંથી क्रिया विशेषणों आ पाठ विषय भणीशुं। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम गुजराती व्याकरण किताब में से क्रिया विशेषण इस पाठ के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। जो बाळको, क्रिया विशेषण एटले क्रियाना अर्थमां वधारो लावनार पदों। क्रिया विशेषण मतलब क्या? क्रिया विशेषण मतलब क्रिया में, क्रिया विशेषण मतलब क्रिया में अर्थ, क्रिया में ज़्यादा अर्थ लाने वाले पद, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तेने शुं कहेवाय बाळको? क्रिया विशेषणों कहेवाय। दाखला तरीके, उदाहरण, ते दौड़े छे। दाखला तरीके मतलब यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि ते दौड़े से, मतलब वो क्या कर रहा है? वो दौड़ रहा है। तो यह क्या हुई? क्रिया हुई, दौड़ रहा है, ये दौड़े छे, ये आ शुं थयुं? क्रिया थी। मतलब देखिए बच्चों, यहाँ पे ते खूब झड़पथी दौड़े छे, वह खूब जोर से, वह तेज से दौड़ रहा है, वह जोर जोर से दौड़ रहा है, वह बहुत तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पे यह उसकी क्या हुई बच्चों? क्रिया हुई। यह क्या हुई? उनकी क्रिया हुई। तो यहाँ हम आज किसके बारे में पढ़ाई करनी है? क्रिया विशेषण पाठ के बारे में पढ़ाई करनी है। आगे जो बाळको, क्रमवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषणना एक पहलो प्रकार से क्रिया विशेषणનું क्रमवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेष क्रमवाचक क्रिया विशेषण कोने कहेवाय? तो जो बाळको, देखिए बच्चों, आगे पाछळ, फरी, अगाऊ, पछी, उपरा, उपरा, छापरी वगैरह, एने शुं कहेवाय? क्रमवाचक क्रिया विशेषण कहेवाय। क्रमवाचक विशेषण किसे कहते हैं? आगे, पीछे, इसे क्या कहते हैं? क्रमवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, दाखला तरीके जो अहीं उदाहरण आप्या छे कि वर्गमां आगळ पाछळ बराबर बेसो। हम जैसे टीचर क्या करते हैं? क्लास में रहते हैं और बच्चों को क्या करते हैं? बच्चों को एक जैसे आगे पीछे बैठने के लिए कहा जाता है। आगे पीछे बैठने के लिए कहा जाता है। जैसे हम क्लासरूम में क्या करते हैं? बेंच क्रम वाइज लगाते हैं। लाइन में, एक लाइन में कितने 10 बेंच है, तो दूसरी लाइन में 10, तीसरी लाइन में 10, चौथी लाइन में 10, ऐसे एक क्लास में हम ज़्यादातर कितने 40 बेंच लगाते हैं। तो वह क्रम वाइज लगाते हैं। हम कैसे लगाते हैं? क्रम वाइज। और बच्चों को भी हम क्रम वाइज बैठाने के लिए बोलते हैं कि हम आगे पीछे उन बच्चों को बैठने के लिए बोलते हैं। तो उसी तरह उन्हें क्या कहते हैं? क्रमवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए दाखला तरीके, वर्गमां आगळ पाछळ बराबर बेसो, एमां क्रिया विशेषण कई आवी? आगळ पाछळ। कई आवी? आगळ पाछळ आ क्रिया विशेषण आवी। बीजुं उदाहरण छे, फरीथी आवो त्यारे चोक्कस मळजो। फरीथी मतलब फिर से आओगे तब मुझे आप पक्का मिलना है। तो अहींया क्रमवाचक विशेषण कयुं थयुं? फरीथी। तो यहाँ पे फिर से यह क्रियावाचक विशेषण हुई है। अगर जो स्थलवाचक क्रिया विशेषण। स्थलवाचक क्रिया विशेषण मतलब जहाँ पे हम बैठते हैं, जहाँ पर हम खड़े रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? स्थलवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो बाळको, स्थलवाचक क्रिया विशेषण कोने कहेवाय? तो अंदर, बहार, नजीक, पासे, दूर, नीचे, ऊपर, हेठळ, અહીં, જ્યાં, ત્યાં, ક્યાં, आसपास वगैरह शुं थाय? एने शुं कहेवाय? स्थलवाचक क्रिया विशेषण कहेवाय। दाखला तरीके, उदाहरण, मतलब इसमें देखिए बच्चों, स्थलवाचक क्रिया विशेषण किससे कहते हैं? तो जैसे अंदर, बाहर, सामने, दूर, नीचे, ऊपर, तो इन्हें क्या कहते हैं? स्थलवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, दाखला तरीके एमना उदाहरण छे कि एक दिवसे मारे ए खुर्सी ઉપર બેસવાની ઈચ્છા છે। જો અહીં એક ઉદાહરણ આપ્યું છે, અહીં એક દાખલા તરીકે ઉદાહરણ આપ્યું છે કે મારે એક દિવસ એ ખુરશી ઉપર બેસવાની ઈચ્છા છે। मतलब અહીં સ્થળ કયું આવ્યું? ऊपर। कયું આવ્યું? स्थल ऊपर। मतलब जैसे कि किसी का सपना रहता है, जैसे वो प्रधानमंत्री बनना है, या सरपंच बनना है, या जिला पंचायत बनना है, या एमपी बनना है, तो वो किसी न किसी का सपना रहता है। और सपना, उनका सपना क्या रहता है कि मुझे वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठना है, प्रधानमंत्री
मुझे प्रधानमंत्री बनकर उस कुर्सी पे बैठना है, मुझे सरपंच बनकर वो सरपंच की कुर्सी पर बैठना है, मुझे एमपी बनकर एमपी की कुर्सी पर बैठना है। तो यह किसी न किसी का एक सपना रहता है। तो वह यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्थल कौन सा आया है, ऊपर, मतलब एમાં સ્થળ કયું આવ્યું, ઉપર આ સ્થળ આવ્યું। આગળ જો 2 નંબરનું ઉદાહરણ છે, જીવરામ ભટ્ટ સાસરે જમવા ગયા। જો બાળકો અહીંયા 2 નંબરનું ઉદાહરણ છે કે જીવરામ ભટ્ટ સાસરે જમવા ગયા, તો અહીંયા સ્થળ કયું, સાસરે, સ્થળ કયું આવશે, સાસરે। तो जो बालको यहाँ पे जीवराम भट्ट ससुराल खाना खाने के लिए गया, वहाँ पे स्थल कौन सा आया है, सासर, ससुराल यह स्थल आया है। अभी देखिए बच्चों, 3 नंबर का वो प्रकार है वह समयवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा, समयवाचक क्रिया विशेषण। समयवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो देखिए बच्चों, क्यारे, अत्यारे, हमना, हाल, ज्यारे, त्यारे, हवे, सदा, सर्वदा, निरंतर, सतत, कदाबी, कदी, वारंवार, आवनार वार वगैरह એને શું કહેવાય, समयवाचक क्रिया विशेषण कहवाय। जो बच्चों समयवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं कि कभी कभी, अभी, क्यारे मतलब ज्यारे, जब, तब, हमेशा, निरंतर, मतलब यह इन्हें क्या कहते हैं, समयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो उदाहरण है इनका कि તે ક્યારે લેસન લાવતો નથી। જો અહીં સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણ કયું આવ્યું, અહીં કયું આવ્યું સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણ કે ક્યારે, એટલે એમાં ક્યારે આ સમય આવ્યો, मतलब वो कभी भी उनका लेसन क्लास में नहीं कंप्लीट करके लाता है। तो यहाँ पे क्यारे गुजराती में क्यारे आवशे, और वह कभी नहीं वो लेसन कंप्लीट करके लाता है। तो यहाँ पे ये समय दर्शाता है। अगर जो 2 नंबर उदाहरण से, तेना पिता तेने अवारनवार फोन करे छे। जो तो अँ 2 नंबर उदाहरण से कि उनके पिता है वो उनको अवारनवार मतलब बार बार, अवारनवार मतलब क्या, बार बार उन्हें फ़ोन करता है। तो एमा स्थलवाचक क्रिया विशेषण कયું આવશે, अवारनवार आ स्थल क्रियावाचक विशेषण आवशे। तो बाळको અહીં સુધી તમને સમજણ પડી હશે। આગળ જો બાળકો રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ કયું, 4 નંબરનો પ્રકાર છે રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ। ક્રિયા વિશેષણનો 4 નંબરનો પ્રકાર છે રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ। રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ કોને કહેવાય, તો જો બાળકો કે આ રીતે જેમ તેમ, માડ ભાડ, ચૂપચાપ, 4 નંબરનું છે રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ। આ રીતે જેમ તેમ, માડ, ચૂપચાપ, એકદમ, એકાએક વગેરે આ રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણમાં આવે। એમાં જુઓ, રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણમાં ખતુ ડોસી મારી સામે ટગર ટગર જોઈ રહ્યા છે। તો એમાં રીતિવાચક કયું આવશે, ટગર ટગર, કયું આવશે, ટગર ટગર, આ રીતિવાચક આવશે। તો આ રીતે જેમ તેમ, માડ, ચૂપચાપ, એકદમ, એકાએક વગેરે રીતિવાચક क्रिया विशेषण में आवे। तो एमा उदाहरण से રીતિવાચક क्रिया विशेषण को खत्तू डोसी, जो खत्तू डोसी है वो एक बुढ़ी है, वह मुझे बार बार मेरे सामने बार बार वह टगर एक नज़र से देखती ही रहती है। बीजा नंबर उदाहरण से कि मांड बस मળી હતી, मतलब मांड मतलब वह भूल चूक से वह मुझे एक बस मिली थी। तो यह રીતિવાચक क्रिया विशेषण में आते हैं। हेतु कारणवाचक क्रिया विशेषण 5 नंबर से हेतु कारणवाचक क्रिया विशेषण। तो एमा हेतुवाचक कारण क्रिया विशेषण जो एमा क्या आवशे, ए, माटे वगैरह आ रीते शब्द लईने आपणे आ हेतु कारणवाचक क्रिया विशेषण शब्द बनावी शकाय। दाखला तरीके जो बाळको एमा ते टाढे ठरी गयो, आ ते टाढे ठरी गयो एटले एमा ते टाढे ठरी गयो एटले ते અહીં
શું થાય એમનો અર્થ થાય કે તે ટાઢે ઠરી ગયો, મતલબ તે ત્યાં ગયા હતા. તમે બોલાવ્યા માટે હું આવ્યો. હવે બીજા નંબરનું ઉદાહરણ છે કે તમે બોલાવ્યા માટે હું આવ્યો, એટલે એમાં આપને बुलाया इसलिए मैं आया हूँ. तो यहाँ पे हेतु कारण वाचक क्रिया विशेषण कयो आवशे, एमा टाढ़े आवशे ने एमा माटे. इसमें कौन सा हेतु कारण वाचक क्रिया विशेषण आएगा, इसमें आएगा टाढ़े, और 2 नंबर में माटे. यह हेतु कारणवाचक क्रिया विशेषण आते हैं. अभी 6 नंबरનું છે, છઠ્ઠા નંબરનું છે कि प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण. प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण में जो एमा केवी रीते, तो खूब, जरा, थोड़ू, लगार, जरीक, अति, घनु, अनहद वगैरह यह प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं. जो एमा प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण में कौन कौन से शब्द ले सकते हैं हम, खूब, थोड़ा, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा कम वगैरह यह शब्द हम ले सकते हैं. तो એમાં જો ઉદાહરણ છે, સૌને પરમાર માટે ખૂબ આદર. સૌને પરમાર માટે ખૂબ આદર એટલે કે અહીંયા આપણે કયું શબ્દ લીધું, ખૂબ. કયું લીધું, ખૂબ. મતલબ તમે સૌને પરમાર માટે ખૂબ આદર. માતા પાતાના બાળક અનહદ પ્રેમ. તો આ પ્રમાણવાચક કયો છે, પ્રમાણવાચક ઉદાહરણમાં આવશે. હવે આપણે ભણીશું નિશ્ચયવાચક ક્રિયા વિશેષણ. કયું, નિશ્ચયવાચક ક્રિયા વિશેષણ. નિશ્ચયવાચક ક્રિયા વિશેષણમાં આવશે જરૂર, અવશ્ય, ચોક્કસ, નક્કી, ખરેખર વગેરે. આ શબ્દ લઈને આપણે ઉદાહરણ બનાવી શકાય છે. જુઓ એમાં કાલે તો કાપણી કરવા અવશ્ય જવું જ છે, मतलब कल हमें धान काटने के लिए जाना ही पड़ेगा. तो अवश्य आ क्यों आवशे, अवश्य निश्चयवाचक क्रिया विशेषण में आवे. आगे जुओ 2 नंबरનું उदाहरण से अवश्य. आ શું આવશે, क्रियावाचक विशेषण. अवश्य मतलब जरूरी. कल हमें धान काटने के लिए जरूरी जाना पड़ेगा. अभी 2 नंबरનું उदाहरण से तेओ रविवारे नक्की आवशे ज, मतलब वो रविवार को पक्का आएगा. मतलब इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पे आमा निश्चयवाचक क्रिया विशेषण क्यों बतावे, नक्की. और हिंदी में क्या, पक्का. हिंदी में क्या है, पक्का. तो ये आ निश्चयवाचक क्रिया विशेषण दिखाते हैं. जैसे कि हमें कोई बुलाते हैं, बर्थडे पार्टी में बुलाते हैं, तो हमें फ़ोन करते हैं, तो हमें क्या, उनको वादा करना पड़ता है कि पक्का मैं आपके बर्थडे पार्टी में आऊँगा. मतलब निश्चय मतलब निश्चय उसमें कौन सा आता है, पक्का. कौन सा आता है, पक्का. तो यह निश्चयवाचक क्रिया विशेषण हुए. अभी आगे देखिए बच्चों, स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण. 8 नंबरનું છે સ્વીકારવાચક ક્રિયા વિશેષણ. સ્વીકારવાચક ક્રિયા વિશેષણને આપણે કયા કયા શબ્દ લઈને આ એમના વિશે ઉદાહરણ બનાવી શકાય. તો જુઓ એમાં ભલે, છો, હા, છોને, સારું વગેરે આ શબ્દ લઈને આપણે સ્વીકારવાચક ક્રિયા વિશેષણ શબ્દ બનાવી શકાય. તો જુઓ એમાં ઉદાહરણ છે, સરલા ભલે આવતી. સરલા ભલે આવતી. તો એમાં કયા શબ્દ છે, ભલે. ભલે શબ્દ આ સ્વીકારવાચક કયું છે, સ્વીકારવાચક. આ ભલે શબ્દ સ્વીકારવાચક છે. 2 નંબરનું છે, છોને તેઓ ચાલતા જતા. છોને તેઓ ચાલતા જતા. એમાં સ્વીકારવાચક શબ્દ કયો લીધો છે, છોને. કયો લીધું, છોને. તો આ સ્વીકારવાચક ક્રિયા વિશેષણના ઉદાહરણ છે. હવે 9 નંબરનું છે નકારવાચક ક્રિયા વિશેષણ. 9 નંબરનું કયું છે, નકારવાચક ક્રિયા વિશેષણ. નકારવાચક ક્રિયા વિશેષણમાં કયા કયા શબ્દ લઈને આપણે ઉદાહરણ બનાવી શકાય છે, શબ્દ બનાવી શકાય છે. તો જુઓ એમાં નહીં, ના, નથી, માં, ન વગેરે આ શબ્દ લઈને આપણે નકારવાચક ક્રિયા વિશેષણના શબ્દો બનાવી શકાય. તો જુઓ બાળકો, એમાં इसमें हम कौन कौन से शब्द लेकर बना सकते हैं नकारवाचक क्रिया विशेषण में, नहीं, ना, नथी, माँ, न वगैरह यह शब्द हम लेकर उदाहरण बना सकते हैं. जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं कि हूँ सरला ने नथी ओळखतो. मतलब यहाँ पे
નકારવાચક ક્રિયાવિશેષણ કયું આવ્યું નથી, કયું આવ્યું નથી. 2 નંબરનું છે તેઓ નિયમિત આવતા નથી, તો એમાં નકારવાચક કયું આવે નથી, આમાં પણ કયું આવે નથી. मतलब यहाँ पे उदाहरण दिया है कि हूँ सरला ने नहीं ओळखतो, मतलब यहाँ पे मैं सरला को नहीं पहचानता हूँ. तो यहाँ पे नहीं गुजराती में नहीं आ कया नकारवाचक, तो हिंदी में आता है नहीं. हिंदी में कौन सा आता है? नहीं. यह नकारवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं. उसके बाद है तेवो नियमित आवता नहीं, मतलब वह रोज स्कूल में नहीं आते हैं. तो यहाँ पे नहीं आ नकारवाचक क्रिया विशेषण, तो यहाँ पे भी नहीं, नहीं यह क्या आएगा? क्रियावाचक नकारवाचक क्रिया विशेषण आएगा. तो यह क्रिया विशेषण का 9वां प्रकार है. आगे देखिए 10 नंबर का प्रकार है, वह है संभावनावाचक क्रिया विशेषण. कौन सा है? संभावनावाचक क्रिया विशेषण. तो संभावनावाचक क्रिया विशेषण में कौन कौन से है? कदाच, रखे, जाने वगैरह. इन यह शब्द लेकर हम संभावनावाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण बना सकते हैं. तो यहाँ पे उदाहरण दिए है, અહીં ઉદાહરણ આપ્યા છે કે દાખલા તરીકે રમજુ જાને સરનાઈમાં વ્યાથા રેડી રહ્યો હતો. તો એમાં જો રમજુ, તો આ સંભાવનાવાચક ક્રિયા વિશેષણ છે. રમજુ જાનો, જાનો આ કયો? જાનો આ સંભાવનાવાચક ક્રિયા વિશેષણ છે. ત્યારબાદ આગળ જુઓ કદાચ, કદાચ આ પણ કયું છે? કદાચ આ સંભાવનાવાચક ક્રિયા વિશેષણ છે. તો આ બધા સંભાવનાવાચક ક્રિયા વિશેષણના ઉદાહરણ છે. હવે બાળકો, તમને આ ક્રિયા વિશેષણ પાઠ વિશે સમજણ પડી હશે. જો બાળકો તમને આ ક્રિયા વિશેષણ પાઠ વિશે સમજણ નથી પડી હશે, તો તમે એકવાર ફરીથી આ વિડીયો જોઈને સમજી શકો છો. देखिए बच्चों, क्रिया विशेषण यह पाठ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा. अगर इस पाठ के बारे में आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो आप फिर से एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझने की कोशिश कर सकते हो. धन्यवाद बच्चों.